हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ हिमाचल मेनिया। हिमाचल जीके की इस सीरीज में आज जो हम ज्योग्राफी का टॉपिक करने वाले हैं वो रहेगा हमारा रेन का। बात करूं मैं इस टॉपिक के बारे में तो ये मेंस पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके एमसीक्यूज भी जो हैं वो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको मेंस पर्सपेक्टिव से कवर करेंगे। उसके बाद हम आज देखेंगे आंसर राइटिंग का कैसे मतलब करनी होती है, बेसिक उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक और समझते हैं रेन को। तो रेन क्या होता है? रेन इज लिक्विड वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स दैट हैव कंडेंस्ड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर एंड देन बिकेम हैवी इनफ टू फॉल अंडर ग्रेविटी। ये डेफिनेशन क्या बोल रही है, इसको हम एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से समझते हैं। एक्सपेरिमेंट जो हम डेली करते हैं, एक हम कंटेनर लेते हैं जिसमें हमने क्या रखा है, मान लीजिए वाटर रखा है। जब हम इसको किसी फ्लेम के ऊपर रखते हैं गर्म करने के लिए और मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना स्टार्ट हो गया, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जब ये बॉयल होना स्टार्ट हो गया तो इसके अंदर जो वाटर है ना वो वेपर की फॉर्म में जो है ऊपर की ओर उठता ही हमें पता है। हमने उसके बाद क्या की, जब ये वेपर की फॉर्म में ऊपर जाने लगा तो हमने जो था अपनी फ्लेम को बंद कर दिया। उसके बाद इसको ना एक लिड, एक ढक्कन से हमने बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद जब आप इस ढक्कन को हटाते हो तो आप देखते हो जो ये वेपर्स की फॉर्म में ड्रॉपलेट्स, वेपर्स की फॉर्म में जो गैस ऊपर जा रही थी वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में लिड के ऊपर चिपकी हुई होती हैं। और जैसे आप इसको उठाते हो तो वो थोड़ी थोड़ी नीचे गिर जाती हैं। सेम फिनोमेना रहता है हमारा रेन का। और यही फिनोमेना होता है एनवायरनमेंट में बहुत बड़े लेवल पे। फॉर एग्जांपल आप कोई भी अपनी वाटर बॉडी इमेजिन कर लीजिए, फॉर एग्जांपल सी। तो सी के अंदर आप जो है, सी के अंदर हमारा क्या होता है, वाटर। और जो हमारा सन है उसको इमेजिन कर लीजिए जैसे हमने फ्लेम दी थी, तो फ्लेम की जगह हम क्या रखेंगे, अपने सन को। तो सन की हीट के इन्फ्लुएंस में जो ये वाटर होता है ये भाप बन के जो है ये ऊपर उठने लगता है। तो जब ये बहुत ज़्यादा हाइट पे पहुंच जाता है तो हमें पता है जब हम हाइट पे जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। अब एक लेवल ऐसा आता है कि ये जो वेपर होता है ना ये कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। जब ये कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है तो इसकी क्या बन जाती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स। अब एक चीज़ मैं पहले आपको बता दूं, जो कंडेंसेशन होता है ना, कंडेंसेशन किसको बोलते हैं, जब हमारी गैस जो है वो कन्वर्ट होती है वाटर में तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और जो हमारे जो गैस, या आप बोल सकते हो गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है ना, सिंपल अगर, उसको क्या बोलते हैं हम, कंडेंसेशन। तो मैंने आपको क्या बताया, जो हमारी वेपर थी गैस की फॉर्म में तो वो क्या बन गई ऊपर जाके, जब हमारे कंडेंसेशन हुई हाइट पे जाके टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो ये क्या बन गए, ड्रॉपलेट्स। अब जब हवा की इतनी ताकत नहीं रहती कि उन ड्रॉपलेट्स को पकड़ पाए तो वो इनको नीचे गिरा देती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो इससे क्या होती है, हमारी रेन होती है। तो अब आप इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे ना तो ये आपको समझ आ जाएगी। अब सिंपल एक डेफिनेशन की बात करूं मैं रेन की, द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर दैट फॉल फ्रॉम द स्काई इज रेन। जो ड्रॉपलेट, पानी की बूंदें जो आसमान से टपकती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली रेन बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ मैं रेन की अगर बात करूं, we have mainly three types of rain. First one is convectional rainfall, second one is orographic rainfall and third one is cyclonic rainfall. जो हिमाचल में जो हमारा रेनफॉल पूरा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो इन्फ्लुएंस होता है हमारा ओरोग्राफिक रेनफॉल से। बाकी भी जो है उनको हम पढ़ेंगे बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे हिमाचल परस्पेक्टिव से कौन सी है, ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम अपनी फर्स्ट टाइप ऑफ रेन जो है हमारी कन्वेक्शनल रेनफॉल। The air on getting heated become light and rises up in convection current। अब ये सिंपली क्या बोल रहा है कि जब हीट जो है गर्म हो जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा लाइटर फॉर्म में होती है तो वो ऊपर की तरफ को राइज होना स्टार्ट हो जाती है। एज द एयर राइज इट एक्सपैंड एंड ड्रॉप्स द टेम्परेचर, कंडेंसेशन टेक्स प्लेस एंड कमलस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड। जो हमने अभी एक समझा ना, ये वही है कि जब एयर राइज होती है तो ऊपर जाके ये एक्सपैंड हो जाती है। तो क्या बोलती है, ऊपर जाके टेम्परेचर जो है ड्रॉप हो जाता है तो कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है और क्या है, हमारे कमलस क्लाउड्स जो होते हैं बन जाते हैं। अब यहाँ पे जो नया वर्ड आया है वो है कमलस। अब क्लाउड्स जो होते हैं ना अपनी हाइट के हिसाब से और अपने करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से इनके डिफरेंट नेम होते हैं। बट अभी हमें ये नहीं करना है क्योंकि ये जो है बहुत बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक है। बस आप इतना समझ लो, तो हमारे थ्री टाइप्स ऑफ क्लाउड होते हैं अपने हाइट के हिसाब से। जो हम ये पढ़ रहे हैं सबसे जो नीचे हमारे हाइट पे होते हैं वो होते हैं कमलस। इसको कैसे याद रखना है, कम। जो सबसे कम हाइट पे होते हैं वो सिंपली हमारे कमलस। जो सबसे ऊपर हमारे हाईएस्ट क्लाउड होते हैं उनको, उनके साथ लगता है सीरो। सीरो कमलस, सीरो निम्बस। बस आपने इतना याद रखना है कि जो सीरो है ना वो सबसे, जिनके साथ सीरो लग गया वो मतलब हमारे हाईएस्ट क्लाउड है। और बीच वाले जो है ना वो होते हैं हमारे ऑल्टो, उनके साथ ऑल्टो लगता है, ऑल्टो कमलस, है ना, ये ऐसे सारे।
तो कौन से क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं? हमारे कमलस क्लाउड्स फॉर्म हो गए। सच रेन इज यूजुअल इन समर और इन द हॉटर पार्ट ऑफ द डे, जनरली टेक्स प्लेस इन द इक्वेटोरियल रीजन। तो क्या बोल रहा है कि जब हम बहुत ही ज़्यादा गर्म दिन होता है या समर्स में जो है इस टाइप की रेन हमें देखने को मिलती है। और ज़्यादातर रेन ये कहाँ पे होती है? इक्वेटोरियल रीजन में, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में जो है हमारा सन का इन्फ्लुएंस जो काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे जो है हमें इस टाइप की रेन देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारी ओरोग्राफिक रेनफॉल, when the saturated air mass comes across a mountain it is forced to rise. The rises air expands, eventually the temperature falls and the moisture get condensed. अब इसमें देखो कि आपको पता लग गया कि बादल कैसे बनते हैं, मतलब मॉइस्चर कैसे ऊपर तक पहुंचता है। अब जब वो मॉइस्चर बरसने के लिए ट्रैवल कर रहा होता है ना, तो वो आ जाता है इन्फ्लुएंस में किसकी? एक माउंटेन की। अब माउंटेन उनको बनाता है बैरियर, मतलब आगे नहीं जाने देता है। तो उसको हवा क्या फोर्स करती है उस पूरे हमारे मॉइस्चर को कि वो ऊपर की तरफ को जो है वो ऊपर की तरफ को जाए। अब जैसे ही ऊपर की तरफ को जाते हैं तो हवा जो है एक्सपैंड हो जाती है, वहां पे कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है और ये बादल वहीं के वहीं बरस जाते हैं, आगे ये जा ही नहीं पाते। सारा प्रोसेस जो है एक ही जगह पे हो जाता है। The principal characteristics of this type of rain is that the windward side get more rainfall. The region situated on the leeward side is known as the rain shadow area. अभी ये क्या चीज़ बोल रहा है देखो। अब मैंने आपको बताया कि जो हमारा ये मान लो कि माउंटेन है, यहाँ पे हमारा जो था सैचुरेटेड एयर थी पूरी। अब ये इसमें ना पूरा भरे हुए थे, मतलब ड्रॉपलेट से भरी हुई थी। अब इसने जाना था आगे, ये आगे जा नहीं पाई, तो हवा ने इसको क्या किया? फोर्स की ये ऊपर की तरफ चले जाए। और जैसे ही कोई चीज़ ऊपर की तरफ जाती है टेम्परेचर एकदम से हमारा डिक्रीज होता है और क्या हो जाता है? हमारी बारिश हो जाती है। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल में यही होता है, इस साइड जो है बारिश हो जाती है, दूसरी साइड ही जा नहीं पाते, और दूसरी साइड जो है हमारा क्या बन जाता है? लीवर्ड साइड और रेन शेडो साइड। और इस साइड जहाँ बारिश हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? विंडवर्ड साइड। तो आपको ये टर्म्स याद रखनी है, एक विंडवर्ड साइड, एक लीवर्ड साइड, ठीक है। नेक्स्ट मैं आप रेनफॉल की बात करूं तो है साइक्लोनिक रेनफॉल, इसको हम फ्रंटल रेनफॉल भी बोलते हैं। और ये रेनफॉल मेनली कहाँ पे होती है? जो हमारे एरियाज जो मेनली सी के नज़दीक होते हैं वहाँ पे होती है, इसको फ्रंटल रेनफॉल मैंने बोला बोलते हैं। तो cyclonic activity causes cyclonic rain and occurs along the fronts of the cyclone. When two masses of the air of unlike density, temperature, and humidity meets, then it is formed. The layer that separates them is known as front. Warm front and the cold front are the two parts of the front. As the warm air rises, it cools and the moisture present in it condense to form clouds. अभी देखो क्या बोल रहा है, इसमें ना दो फ्रंट्स होते हैं, एक होता है हमारा कोल्ड फ्रंट और दूसरा होता है हमारा हॉट फ्रंट। अब कोल्ड फ्रंट जो होता है ना वो भारी होता है एज कम्पेयर टू हॉट फ्रंट। अब इसको मान के चलो कि जब दोनों टकराते हैं ना, अब कैसे आप समझोगे कि मान लो कोई गाड़ी है बड़ी, वो बहुत स्पीड से आ रही है और किसी ने स्कूटी को ठोक दिया, तो स्कूटी तो क्या होगी? उड़ते हुई जाएगी। तो वैसे ही जब कोल्ड फ्रंट और हमारे हॉट फ्रंट टकराते हैं तो हॉट फ्रंट जो है ऊपर की ओर उठ जाता है, और सेम फिर वही प्रोसेस होता है। अगर जो भी चीज़ ऊपर की ओर उठी, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, एयर एक्सपैंड हुई, कंडेंसेशन हुई, क्लाउड्स फॉर्म हुए और हमारी बारिश होगी। तो ये होती है हमारी सिंपली साइक्लोनिक रेनफॉल। अब हम आते हैं अपने हिमाचल में और देखते हैं सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, सबसे कम बारिश कहाँ होती है। इन हिमाचल ऑन एन एवरेज 1600 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल इज रिकॉर्डेड। तो हमारे हिमाचल में जो है वो ऑन एन एवरेज कितनी बारिश होती है? तो 1600, ये आपको जो है याद रखनी है पूरी, 1600 मिलीमीटर। नेक्स्ट लोएस्ट रेनफॉल कहाँ होती है? स्पीति में होती है, कितनी? 50 मिलीमीटर। नेक्स्ट लाहौल स्पीति इज द ड्राइएस्ट एरिया ऑफ हिमाचल। लाहौल स्पीति जो है ड्राइएस्ट एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश है। क्यों है ये हम अभी वीडियो में समझेंगे। नेक्स्ट है मैक्सिमम रेनफॉल इज रिकॉर्डेड इन धर्मशाला। कांगड़ा के जो धर्मशाला में जो है वो सबसे ज़्यादा बारिश होती है, एवरेज 3400 मिलीमीटर जो है यहाँ पे बारिश होती है। तो आप इस्टीमेट लगा सकते हैं कि एवरेज एवरेज की अगर डबल से भी ज़्यादा जो है वो रेनफॉल होती है कहाँ पे? धर्मशाला में। अब सबसे पहले जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है ना अपने हिमाचल प्रदेश का, तो वो किया है हमने हाई, मीडियम और लो एरिया के रेनफॉल में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ पे मॉडरेट बारिश होती है, जहाँ पे सबसे कम बारिश होती है। सबसे पहले हम उस एरिया के बारे में पढ़ते हैं जहाँ पे सबसे कम रेनफॉल होती है। तो लो रेनफॉल इज अकर्ड इन द नदर्न एंड ईस्टर्न एरिया ऑफ हिमाचल एंड मेनली अकर्स द एरिया ऑफ लाहौल स्पीति एंड किन्नौर। अब क्या बोल रहा है ये
कि हमारी जो सबसे कम बारिश होती है, एक तो हमारा नॉर्थ वाला एरिया और एक हमारा ईस्टर्न एरिया, यहाँ पे जो सबसे कम बारिश होती है हिमाचल प्रदेश की, जहाँ पे हमारे कौन से, एक तो पांगी वाला एरिया चंबा का, लाहौल स्पीति और हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट्स पड़ते हैं। नेक्स्ट, एवरेज रेन इज रिकॉर्डेड फ्रॉम 60 टू 35 सेंटीमीटर। तो 35 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर यहाँ पे जो है एवरेज रेनफॉल होती है। मेन रीजन फॉर लो रेनफॉल इन दिस एरिया इज प्रेजेंस ऑफ ग्रेटर हिमालयन, पीर पंजाल एंड धौलाधार रेंजेस। अब आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। द एरिया फॉल्स ऑन द लीवर्ड साइड। क्यों होती है सबसे कम बारिश? क्योंकि ये जो एरिया है वो लीवर्ड साइड पे पड़ता है। हमने समझ लिया ओरोग्राफिक रेनफॉल में लीवर्ड एरिया क्या होता है। तो जब यहाँ से हमारा मॉनसून आता है ना, तो क्या होता है कि सारा यहाँ पे तो बारिश हो जाती है अच्छी खासी, और जब यहाँ पे पहुँचते हैं हमारी जो विंड्स होती हैं, मॉनसून विंड्स, तो ये जो हमारे माउंटेन रेंज है ना, आगे जाने नहीं देती है, और यहीं पे जो है वो सारा कुछ जो है हमारी बारिश फुट हिल्स में, इन्हीं की फुट हिल्स में हो जाती है। और देखो धौलाधार की फुट हिल्स पे क्या है, कौन सा प्लेस हमारा, धर्मशाला, इसलिए जो है धर्मशाला में जो है सबसे ज़्यादा बारिश होती है। Next, southwest monsoon is unable to cross the Himalayan ranges. As a result, maximum rainfall is occurred in the south of these ranges. अब साउथ वेस्ट मानसून एक जो है हमारे पास नई टर्म आई, तो इसको भी एक बार समझ लेते हैं। देखो ये हमारा इंडिया है ना, जो हमारा मानसून है वो आता है साउथ वेस्ट वाले साइड से, यहाँ पे जो हमारा माडागास्कर आइलैंड है। तो ये देखो यहाँ से जो है हमारी साइड जितनी भी हमारा मानसून विंड्स हैं वो यहाँ से एंटर करती हैं इंडिया में। तो ये कौन सा एरिया पड़ा? ये पड़ा इंडिया से साउथ वेस्ट वाला एरिया, साउथ वेस्ट वाला एरिया पड़ा ना, इसलिए बोलते हैं इसको साउथ वेस्ट मानसून। एक तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, और दूसरी चीज़ जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है ना, इसकी टू ब्रांचेस हैं। एक तो अरेबियन सी से मॉइस्चर लेके बारिश करती है इंडिया में, दूसरी ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच से भी मॉइस्चर लेती है और बारिश करती है हमारे इंडिया में। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि साउथ वेस्ट मानसून की हमारी कितनी ब्रांचेस हैं, तो टू ब्रांचेस हैं हमारी। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, मैक्सिमम रेन इन द फॉर्म ऑफ स्नो इज रिकॉर्डेड इन दिस एरिया। तो ऑब्वियस सी बात है, जो इतनी ज़्यादा बारिश तो नहीं होती, बट जो भी थोड़ी बहुत होती है वो स्नो की फॉर्म में हम देखते हैं। नेक्स्ट, लोएस्ट रेनफॉल एरिया ऑफ हिमाचल स्पीति 50 मिलीमीटर सिचुएटेड इन दिस एरिया। तो ये हमने पहले भी पढ़ा ना, तो स्पीति जो है जहाँ पे सबसे कम बारिश होती है 50 मिलीमीटर, वो कहाँ पे सिचुएटेड है हमारी इस एरिया में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एरिया अंडर मॉडरेट रेनफॉल, तो यहाँ पे जो हमारा एरिया है जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है, वहाँ पे कितनी रेनफॉल होती है? 60 सेंटीमीटर टू 140 सेंटीमीटर। अब इसमें एरिया कौन कौन से कवर हैं? तो लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़ के हमारे 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं इस एरिया में कवर होते हैं। उसमें से कौन कौन से हैं? चंबा, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, शिमला, सोलन एंड सिरमौर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, रेनफॉल टेंड्स टू फॉल आफ्टर द ग्रेटर हिमालयन एंड पीर पंजाल रेंजेस। ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है यार? वही बोल रहा है कि जो हमारी रेनफॉल है वो जब इन रेंजेस के बाद जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है ना, ये अब आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एरिया अंडर हाई रेनफॉल, ऑल एरियाज आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी वेयर एवरेज रेनफॉल इज मोर देन 140 सेंटीमीटर। तो सारे एरिया जहाँ पे, वो एरिया जहाँ 140 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है ना, वो एरिया आते हैं हमारे हाई रेनफॉल एरिया में। इट इंक्लूड्स द एरिया ऑफ कांगड़ा, शिमला एंड सिरमौर। तो थ्री हमारे डिस्ट्रिक्ट इसमें एरिया आते हैं, कांगड़ा, शिमला एंड सिरमौर। नेक्स्ट, साउथ एंड साउथ वेस्ट एरिया ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर रिकॉर्डेड मच मोर रेनफॉल देन नॉर्मल। अब जो ये डिस्ट्रिक्ट हैं, इनके जो सदर्न एरियाज हैं और सदर्न वेस्ट एरियाज हैं, वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ये जो हमारे सदर्न और सदर्न वेस्ट एरिया है, यहाँ पे कांगड़ा के, हमारे शिमला के और सिरमौर के यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। Next, Dharamshala in Himachal is the second most important place of India after Meghalaya in rainfall distribution, where average 340 centimeter of rainfall is recorded. This place is also known as चेरापूंजी और मैसराम ऑफ हिमाचल। अब हमारे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो होती है मेघालय की चेरापूंजी में। तो इसको जो हम धर्मशाला को हम चेरापूंजी ऑफ हिमाचल भी बोलते हैं। और इंडिया में मेघालय के बाद जो सेकंड रैंक आता है बारिश में, वो आता है हमारे धर्मशाला का। नेक्स्ट है शिमला इज सेकंड टू धर्मशाला इन टर्म्स ऑफ रेनफॉल। अगर हिमाचल में अगर हम बात करें तो सेकंड रैंक आता है धर्मशाला के बाद शिमला का इन टर्म्स ऑफ रेनफॉल। नेक्स्ट है मेन रीजन ऑफ रेनफॉल इन धर्मशाला इज प्रेजेंस ऑफ धौलाधार। ये तो
मैंने आपको बता ही दिया क्यों, ड्यू टू द ओरोग्राफिक रेनफॉल, क्योंकि धर्मशाला जो है फुट हिल्स पे बिल्कुल सिचुएटेड है किसके, धौलाधार के, इसीलिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश जो है हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर मैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूँ ना, तो ऑल थ्री फॉर्म्स ऑफ रेन, दैट इज रेन, स्नोफॉल एंड हेल आर फाउंड इन हिमाचल। चाहे वो बारिश हो, चाहे वो बर्फ हो, चाहे वो ओलावृष्टि हो, तीनों टाइप्स की जो रेन है हमें हिमाचल में देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल्स अकॉर्डिंग टू सीजन, हमें जो है इनइक्वालिटी मिलती है रेनफॉल में सीजन्स के अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले 70% ऑफ रेन इन हिमाचल इज रिकॉर्डेड फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू सितंबर। अब जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है ना, जो मैंने आपको बताया, जो मेनली जो है बारिश करता है कहाँ पे, पूरे इंडिया में, तो हमारे हिमाचल की जो 70% जो रेन है वो साउथ वेस्ट मानसून से ही होती है। दूसरी क्या चीज़ बोल रहा है कि 15 to 20% ऑफ रेनफॉल इज रिकॉर्डेड फ्रॉम द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू मार्च केम फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी, हैवी स्नोफॉल इज रिकॉर्डेड इन हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज। अब जो जो हमारी रेनी सीजन में बारिश होती है वो तो मैंने आपको बता दिया कि साउथ वेस्ट मानसून से होती है। अब विंटर्स में जो हमारी बारिश होती है वो कैसे होती है, वो होती है हमारी मेडिटेरेनियन सी से, जो हमारी हवाएं आती हैं मॉइस्चर लेके उनसे। अब ये रहा हमारा मेडिटेरेनियन सी। अब ये जो है विंटर में जो है बारिश करता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर मैं बात करूँ तो हिमाचल है ना, जम्मू, ये जितना भी एरिया है ऊपर वाला इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है यहाँ से मॉइस्चर आता है। क्या बोल रहा है, इसमें रेन तो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, बट जो है हाई माउंटेनियस एरिया पे जो है रेन वो सॉरी स्नो जो है हमें देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑल दो वेरी मिनिमल बट इट बेनिफिटेड द राबी क्रॉप्स। अब बोल रहा है कि बारिश तो कम होती है इस जो एरिया से इस टाइम पे, बट जो ये हमें जो है राबी क्रॉप्स के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करती है। राबी क्रॉप्स वो है जिसे हम उगाते हैं सर्दियों में, वहीं खारिफ क्रॉप्स जो होती हैं जिनको हम उगाते हैं रेनी सीजन में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ रेनफॉल इन द फॉर्म ऑफ स्नो, तो इन विंटर बिसाइड रेन स्नोफॉल इज प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल। तो बारिश के अलावा जो है जो स्नोफॉल है, बर्फ़ जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे हिमाचल में। एरियाज ऑफ चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, लाहौल स्पीति एंड अपर एरिया ऑफ सिरमौर बेनिफिटेड विद स्नो। तो ये जितने भी एरियाज हैं ये जो है बेनिफिट होते हैं किससे, स्नो की वजह से। स्नो फ्रॉम 2 to 5.5 मीटर कवर दीज एरियाज ड्यूरिंग दिस टाइम, दीज प्लेसेस आर वनरेबल फॉर एवलांच। और इस टाइम पे ये जो है हिमस्खलन का भी जो काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है इन सारे एरियाज में। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि स्नो लाइन इन हिमाचल स्टार्ट्स फ्रॉम 4500 मीटर। तो क्या बोल रहा है, स्नो लाइन जो है हिमाचल में वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 4500 मीटर से। अगर आपको याद हो प्रीवियस वीडियो में जब हम पीक्स किया था तो किसकी हाइट है, ये 4500 हमारे धौलाधार की हाइट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एवरेज रेनफॉल की, तो नॉर्मली अराउंड 110 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इज रिसीव्ड इन हिमाचल, बट रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट इन मैनी पार्ट्स। बोल रहा है कि एवरेज तो 110 सेंटीमीटर होती है, बट डिफरेंट जो हमारे पार्ट्स हैं हिमाचल के वहाँ पे डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। वेस्टर्न एंड सदर्न एरिया ऑफ हिमाचल रिकॉर्ड एवरेज ऑफ 160 सेंटीमीटर रेन। अब जो हमारे वेस्टर्न और सदर्न एरिया है ना, वेस्टर्न एरिया ये, सदर्न एरिया हमारे ये, यहाँ पे तो ऑन एवरेज कितनी 160 सेंटीमीटर रेनफॉल पाई जाती है। फिर क्या बोल रहा है ये, नदर्न एंड नॉर्थ ईस्ट एरिया ओनली रिसीव 60 सेंटीमीटर। और जो हमारे नॉर्थ एरिया है और नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहाँ पे कितनी मिलती है, हमें ओनली 60 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर बात करूँ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल फ्रॉम द लो एरिया टू द ग्रेटर हिमालयाज। अब अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड अप टू पीर पंजाल एंड धौलाधार। अब ये अगेन वही चीज़ बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून से आता है ना, वो यहाँ पे सारे बारिश करता है अच्छी खासी, और बाद में बैरियर बन जाता है और इसके बाद जो है रेनफॉल जो हमारी डिक्रीज ही हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आफ्टर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज ड्रास्टिकली डिक्रीज्ड बिकॉज द अदर साइड ऑफ ग्रेटर हिमालय एंड पीर पंजाल रेंजेस आर ऑन द लीवर्ड साइड। मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन सी हमारी लीवर्ड साइड है और कौन सी हमारी विंडवर्ड साइड है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं ये हमने टॉपिक में किया क्या क्या, सबसे पहले हमने अपने रेन को समझा कि रेन कैसे होती है, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रेन की, उसके बाद हमने बेसिक ना करेक्टरिस्टिक्स देखे
कि हिमाचल में कैसे कैसे पूरी हमारी बारिश होती है और कैसे हमारा रेनफॉल पैटर्न जो है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है हाई, मीडियम और लो एरिया ऑफ रेनफॉल में। अब हम देखते हैं कि अगर इस टॉपिक से अगर मान लो कोई भी हमें क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्वेश्चन है, अगर आपको पीछे से कोई डिस्टर्बेंस आ रही है तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। एक्सप्लेन द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इन हिमाचल एंड हाउ इट इफेक्ट्स द फार्मिंग पैटर्न। मान लो कि ये क्वेश्चन आपको आ गया, ये कहीं आया नहीं है, मैं जस्ट इसमें आपको बताऊंगा कि आपको बेसिक एक ब्लूप्रिंट की आंसर राइटिंग अगर हमें करनी कैसे है। अगर मान लो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आपको वर्ड लिमिट कितनी लिखनी है। 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आपकी जो वर्ड लिमिट रहती है वो रहती है आपकी 400 वर्ड्स की। अब दूसरी बार वर्ड लिमिट की मैं बात बताऊं तो अगर आप 360 या 370 वर्ड्स में भी अपना क्वेश्चन फिनिश करते हैं तो आपके कोई भी मार्क्स नहीं काटेगा। बट आप 400 वर्ड्स या इससे ज़्यादा जो है अपनी वर्ड लिमिट एक्सीड करते हैं तो उससे आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट उससे आपका टाइम वेस्ट होगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इतनी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि एक तो पेपर वैसे ही लंबा होता है तो 400 से ऊपर तो जाना ही नहीं है। 360 to 400 वर्ड्स में जो है आप अपना जो है आंसर ख़त्म कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन को देखो, एक्सप्लेन द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हमें बोल रहा है कि एक्सप्लेन करना है हमें रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कहाँ का, हिमाचल का, और ये कैसे हमारी फार्मिंग को जो है इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले कीवर्ड क्या है इसमें, रेनफॉल। तो इंट्रोडक्शन, आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन से जो है अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना होता है, और इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिखना है, सबसे पहले रेनफॉल की डेफिनेशन। इंट्रो लिखना नहीं, सिंपल डायरेक्ट आपने रेनफॉल की जो है अपने डेफिनेशन लिख दी अपने 30 to 40 वर्ड्स में। उसके बाद आप आओगे अपने बॉडी पार्ट्स में। बॉडी पार्ट में आपने आंसर के क्या लिखना है, उसमें आपने लिखना है कि जो ये टाइप्स हैं, सबसे पहले आपने बोलना है कि हमारी कितनी टाइप्स ऑफ रेनफॉल हैं। तो हमने देखा कि 3 टाइप्स ऑफ हमारी मेनली रेनफॉल है ना, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक और जो हमारी फ्रंटल रेनफॉल। उसमें आपने लिख देना है कि जो ओरोग्राफिक रेनफॉल है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर एक्सप्लेन कर देना है आपने पूरी ओरोग्राफिक रेनफॉल को। उसके बाद आपने बोलना है कि जो हमारे हिमाचल का रेनफॉल पैटर्न है वो हमने जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो हमारे हाई, मॉडरेट और लो एरिया में। फिर आपने इस चीज़ को पूरा एक्सप्लेन कर देना है। और यहाँ पे फार्मिंग पैटर्न भी पूछा है, इसको एक्सप्लेन करने के बाद आपने बता देना है कि भाई हमारे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी जो है वो क्रॉप्स पाई जाती हैं। वो सारा कुछ आपने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट कि आपने जब ओरोग्राफिक जो है आपने रेन फॉल को जब आपने एक्सप्लेन करना है तो वहाँ पे आपने एक डायग्राम बनाना है, जहाँ पे आपने ये बता देना है कि विंडवर्ड साइड है, ये लीवर्ड साइड है ना, बस छोटा सा। और कितना इसका साइज होना चाहिए, जितनी हमारी 2 पासपोर्ट साइज मिला के होती है ना, उससे ज़्यादा बड़ा आपके डायग्राम का साइज नहीं होना चाहिए। ये आपने सारा एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद आपको ना रफ मैप आना चाहिए हिमाचल का बनाने, फ्री हैंड मतलब एक मैप, ठीक है। उसमें आपने बता देना है कि ये रेंज हमारी पीर पंजाल, यहाँ पे धौलाधारी, ग्रेटर हिमालय, यहाँ पे कितने सेंटीमीटर जो है एवरेज रेनफॉल होती है ना, यहाँ पे कितनी होती है। ये थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन करना है, मैप ऐसा कि आप जो 25 to 30 सेकेंड्स में बना पाओ। उसके बाद ये सारा आपने एक्सप्लेन कर दिया, मैप आपने बना दिया। उसके बाद लास्ट में आपने आना है अपने कंक्लूजन पे। अब कंक्लूजन कैसे, कंक्लूड कैसे करना है आपने अपने पूरे क्वेश्चन को। अब कंक्लूड करना है, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, रेनफॉल पूछा है और फार्मिंग पूछा है। तो आपने कंक्लूड कैसे करना है कि फ्रॉम अबव वी कैन कंक्लूड दैट, ऐसे आप लिख सकते हो। और लिख सकते हो कि फ्रॉम अबव वी कैन से दैट। तो आपको जो है लिखना है कि जो हमारे लोअर एरिया है जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे हमें वीट, मेज, शुगर केन, पीज, ये सारा कुछ जो है हम फार्मिंग कर सकते हैं। और जो हमारे ये अपर वाले एरिया हैं यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स, पीच वैली जो है हमारी वो भी यहीं पे है। तो ये सारा कुछ हमें देखने को मिलता है। पोटैटोज, ये सारी हमें जो है क्रॉप्स हमारे अपर एरिया में मिलती है। चंबा, ये पांगी की जो है ठांगी, आपने सुना होगा, वो ड्राई फ्रूट होता है, वो भी काफ़ी फेमस होती है, वो जो है ठंडे एरियाज में लगती है ना। ये सारा आप लिख सकते हो कि ये सारा कुछ हमें इससे बेनिफिट रहता है। तो कंक्लूड मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरा बोल बताने का मोटिव ये है कि कंक्लूजन जो है हमेशा आपका पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव कभी भी आपने कोई भी चीज़ ना वो नहीं करनी है, नेगेटिवली कभी कंक्लूड नहीं करनी चीज़। जैसे आपने बोल दिया कि हाँ यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है, एवलांचे आते हैं, कनेक्टिविटी नहीं है, ये वो, क्योंकि नेगेटिव कंक्लूजन तो कभी आपको देना ही नहीं है। आपको हमेशा जो है पॉजिटिव कंक्लूजन ही देना है। क्योंकि अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप किसी ऑफिसर ग्रेड के लिए जो है एग्जामिनेशन दे रहे होंगे। तो जो ऑफिसर होते हैं वो प्रॉब्लम सीकर नहीं होते, वो होते हैं हमारे सॉल्यूशन ओरिएंटेड।
तो ये आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है। तो बस एंड में आपने जो है अपना क्वेश्चन ऐसे ख़त्म कर देना है। अब पूरा इसमें मैंने आपको क्या चीज़ें बताई है, एक मैंने आपको वर्ड लिमिट बताई है, दूसरी चीज़ मैंने आपको इसमें ये बताई है कि आपको यूज़ करना है टेबल्स का, उसके बाद आपको यूज़ करना है डायग्राम्स का, उसके बाद आपको यूज़ करना है मैप का। हिमाचल का मैप मैंने बोल दिया कि रफली आपको बनाना आना ही चाहिए, क्योंकि कंटेंट जो है सभी कैंडिडेट्स का मैक्सिमम सेम होता है। जो आपका जो क्वेश्चन में वैल्यू एडिशन करेगा वो यही चीज़ें करेंगी। तो ये चीज़ अगर आपको हर क्वेश्चन में 2 मार्क्स भी एक्स्ट्रा अगर मिल रहे हैं ना, तो जो है आपका जो आप खुद ही देख लो आपका स्कोर जो है वो कहाँ पहुँच जाएगा। अब आते हैं इसके एमसीक्यूज़ पे। वैसे जो ये क्वेश्चन हर क्वेश्चन की जो है डिफरेंट अप्रोच रहती है। अब जैसे ही मेंस का टॉपिक आएगा ना और उसमें मेरे को लगेगा कि ये इस क्वेश्चन यहाँ इस टॉपिक में से जो है वो अलग टाइप का थोड़ा क्वेश्चन बन सकता है, तो हम उसमें भी जो है डिस्कस कर लेंगे अपनी आंसर राइटिंग को। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हाईएस्ट रेनफॉल इन हिमाचल इज़ रिकॉर्डेड इन धर्मशाला, तो कितनी 3400 मीटर्स। नेक्स्ट है अबंडेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज रिकॉर्डेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल, तो ये है चंबा एंड कांगड़ा। यहाँ पे इनफ अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है रिकॉर्ड की जाती है कौन से दो डिस्ट्रिक्ट में, चंबा और कांगड़ा में। विच प्लेस ऑफ हिमाचल रिसीव लोएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल, तो वो है काजा। काजा कहाँ पे, स्पीति में। अब देखो यार ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि लाहौल स्पीति किन्नौर और पांगी एरिया में जो है हमारी सबसे कम रेनफॉल होती है। अब ये पूछ लेते हैं कई बार कि एरिया, ठीक है एरिया हमने बता दिया स्पीति, इनका कई बार उससे भी मन नहीं भरता तो ये प्लेस भी पूछ लेते हैं। तो काजा भी याद रख लेना यार कि काजा में जो है उस सबसे कम रेनफॉल होती है स्पीति में। नेक्स्ट है विच प्लेस ऑफ हिमाचल रिसीव इनफ रेनफॉल टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, तो चंबा एंड कांगड़ा। ये क्या बोल रहा है कि कहाँ पे जो है इनफ रेनफॉल होती है ताकि हम डिफरेंट जो है टाइप अपनी क्रॉप्स की वहाँ पे प्रोड्यूस कर सके, तो वो है हमारी चंबा एंड कांगड़ा। नेक्स्ट है हाईएस्ट रिकॉर्डेड रेनफॉल इन हिमाचल, तो कहाँ पे होती है अगेन, धर्मशाला में। नेक्स्ट लोएस्ट रेनफॉल एरिया ऑफ हिमाचल विच इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ कोल्ड डेजर्ट, तो वो है हमारी स्पीति। इसको हम जो बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल रिकॉर्डेड हाईएस्ट रेनफॉल, तो वो है कांगड़ा। ऑब्वियस ही बात है धर्मशाला जो है कांगड़ा में पड़ता है, तो इसलिए इसका आंसर है। एवरेज रेनफॉल इन हिमाचल, तो एवरेज रेनफॉल है हमारे हिमाचल में 1600 मिलीमीटर। नेक्स्ट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल रिसीव लोएस्ट रेनफॉल, तो लोएस्ट रेनफॉल में डिस्ट्रिक्ट आया हमारा लाहौल स्पीति और प्लेस आया स्पीति, और उसमें भी अगर देखें तो हमारा काजा। नेक्स्ट है एवरेज रेनफॉल इन धर्मशाला, तो 3400 मिलीमीटर। एवरेज रेनफॉल इन स्पीति तो 50 मिलीमीटर। ये एवरेज जो है ना, ये एवरेज याद रखना, इसके क्वेश्चन कई बार जो है पूछ लेते हैं। विच एरिया ऑफ हिमाचल रिकॉर्डेड लोएस्ट रेनफॉल, तो इनर हिमालयाज और हमारे ट्रांस हिमालयाज है ना। ये मैं आपको पूरा जो है वो हिमालयन जो हमने पीक्स की थी जोग्राफिकल एरिया उसमें मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये हमारा ट्रांस हिमालयन रीजन आता है पूरा, जो हमारा ग्रेटर हिमालय के बाद वाला एरिया आता है। तो यहाँ पे जो है सबसे कम बारिश होती है। नोट में मैंने ये लिखा है कि कई बार जो होता है एग्जाम में जाने से पहले कोई भी अगर कोई रिपोर्ट आई है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की या गवर्नमेंट की तरफ से, कई बार ऐसा होता है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है जिसकी वजह से नुकसान हो जाता है, या बहुत कम बारिश हो जाती है जिसकी वजह से क्रॉप्स वगैरह जो है हमारी का नुकसान हो जाता है। तो कई बार अगर ऐसी रिपोर्ट आई हो तो इस टॉपिक के लिए वो पढ़ के आप एक बार जाना, तो आपका जो पूरा टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यही था हमारा आज का वीडियो। होप करता हूँ आपको वीडियो जो है हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ एक बार से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।